एक समय की बात है। बीजापुर नाम के छोटे से गांव में गोवर्धन नाम का एक पशुपालक रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी दामिनी भी थी। दोनों बहुत सरल और ईमानदार जीवन जीते थे। गोवर्धन हर सुबह अपने मवेशियों को लेकर पास के पहाड़ों पर चला जाता, वहीं दिन भर चराता और शाम होते ही घर लौट आता। एक सुबह जब वह जाने की तैयारी कर रहा था, दामिनी ने कहा, आज जल्दी लौट आना, मैं मक्खन निकाल चुकी हूँ, थोड़ा ले जाओ। गोवर्धन मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन ये मक्खन मैं भगवान कृष्ण को अर्पित करूँगा। रास्ते में बरगद के पेड़ के नीचे उनकी मूर्ति है, कोई कभी कुछ नहीं चढ़ाता, आज मैं उनका प्रिय ताज़ा मक्खन चढ़ाऊंगा। दामिनी बोली, आप इन दिनों बहुत धार्मिक हो गए हैं, पर मवेशियों का ध्यान मत भूलना। गोवर्धन हंसकर बोला, तुम चिंता मत करो। और वह मक्खन व नाश्ता लेकर निकल पड़ा। रास्ते में जब वह बरगद के विशाल पेड़ के नीचे पहुंचा, तो हमेशा की तरह भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा जीवन सुखमय है। आज मैं आपके लिए ताज़ा मक्खन लाया हूँ। दामिनी ने प्रेम से बनाया है, कृपया इसे स्वीकार करें। ऐसा कहकर उसने मिट्टी के बर्तन में रखा मक्खन मूर्ति के सामने रख दिया और पहाड़ों की ओर चल पड़ा। शाम को जब वह वापस लौटा, तो देखा मिट्टी का वो बर्तन खाली था, मक्खन का नामोनिशान नहीं। गोवर्धन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसके मन में आनंद की लहर दौड़ गई। प्रभु, आपने मेरी भेंट स्वीकार कर ली। वो भाव विभोर होकर बोला, अब से मैं रोज आपके लिए मक्खन लाऊंगा। उसकी भक्ति और निष्कपट भाव देखकर भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए। उसी रात उन्होंने गोवर्धन के सामने प्रकट होकर कहा, गोवर्धन, हमें मक्खन बहुत प्रिय है, इसलिए हमने तुम्हारी भेंट स्वीकार की। गोवर्धन हैरान रह गया, प्रभु, क्या सच में आप मुझसे बात कर रहे हैं? कृष्ण मुस्कुराए, हाँ, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? गोवर्धन बोला, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस रोज आपके दर्शन मिलते रहें। कृष्ण बोले, ठीक है, पर एक शर्त है, ये बात किसी को मत बताना। गोवर्धन ने सिर झुकाकर वचन दिया, प्रभु, मैं वादा करता हूँ, किसी को नहीं बताऊंगा। अगले दिन फिर वह मक्खन लेकर गया, कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और प्रार्थना करने लगा, प्रभु, कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें। आज फिर भगवान उसके सामने प्रकट हुए। गोवर्धन ने झिझकते हुए कहा, प्रभु, आप हमेशा खड़े रहते हैं, कभी थकते नहीं क्या? थोड़ा विश्राम कर लिया करें। कृष्ण मुस्कुराए, गोवर्धन, तुम मनुष्य भी अजीब हो। जब भगवान मौन रहते हैं तो कहते हो अस्तित्व नहीं, और जब बोलते हैं तो सुझाव देने लगते हो। गोवर्धन घबरा गया, प्रभु, क्षमा करें, मैं तो बस आपकी चिंता कर रहा था। कृष्ण बोले, तुम्हारी भक्ति के साथ तुम्हारी मासूमियत ने भी हमारा हृदय जीत लिया है, इसलिए आज हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। पेड़ के पीछे छिपकर देखो, आज यहाँ अलग अलग भक्त आएंगे, पर याद रहे, कुछ भी बोलना नहीं। गोवर्धन ने सिर झुकाया और छिप गया। कुछ देर बाद एक व्यापारी वहां आया। उसने भगवान के सामने पैसे से भरी थैली रखी और कहा, हे प्रभु, मेरे नए व्यापार में सफलता दें। प्रार्थना करके वो थैली वहीं भूल गया और चला गया। थोड़ी देर बाद एक गरीब आदमी आया। उसने कहा, प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, कई दिनों से भूखा हूँ, कृपया मार्ग दिखाइए। तभी उसकी नज़र उस थैली पर पड़ी। उसने हाथ जोड़कर कहा, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, और थैली उठाकर चला गया। थोड़ी देर बाद एक सपेरा आया, जिसका नाम था भोलाराम। उसने कहा, प्रभु, मैं सर्पों से लोगों की रक्षा करता हूँ, कृपया मुझे हर खतरे से बचाए रखें। तभी व्यापारी अपने नौकरों के साथ लौटा और देखा कि थैली गायब है। उसने भोलाराम पर चोरी का आरोप लगा दिया। यही चोर है। नौकरों ने उसे पकड़ लिया। गोवर्धन पेड़ के पीछे खड़ा सब देख रहा था। उसका मन तड़प उठा, प्रभु, भोलाराम निर्दोष है, उसने सोचा, पर शर्त याद थी कि उसे कुछ नहीं बोलना।
पर जब अन्याय बढ़ गया तो वह दौड़कर बाहर आया और बोला, रुको, भोलाराम ने पैसे नहीं लिए, मैंने सब देखा है, वो गरीब आदमी ले गया था। व्यापारी ने नौकरों को भेजा, गरीब को पकड़कर पैसे वापस ले आए, भोलाराम मुक्त हो गया। उसने गोवर्धन को धन्यवाद दिया। रात को भगवान कृष्ण फिर प्रकट हुए। उनका चेहरा गंभीर था। गोवर्धन बोला, प्रभु, मैंने तो एक निर्दोष को बचाया। कृष्ण बोले, गोवर्धन, तुमने सोचा कि तुमने किसी को बचाया, पर वास्तव में तुमने उसका अंत लिखा। गोवर्धन चौंका, प्रभु, क्या मतलब? कृष्ण बोले, यदि तुमने हस्तक्षेप न किया होता तो भोलाराम जेल चला जाता, पर जीवित रहता, जेल में रहकर बच जाता, पर अब वह सांप पकड़ते समय मारा गया है। गोवर्धन के पांव कांप गए। कृष्ण आगे बोले, और वह गरीब आदमी जो पैसों से अपने परिवार को बचा सकता था, अब कैद में है, उसका परिवार भूख से तड़प रहा है। गोवर्धन की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं आपकी लीला नहीं समझ पाया। कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा। गोवर्धन, इसमें तुम्हारी गलती नहीं, यही नियति थी। मनुष्य को सिर्फ कर्म करना चाहिए, परिणाम हमारे हाथ में होता है। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। गोवर्धन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मिट्टी का घड़ा उठाया और घर लौट आया। उस दिन के बाद उसने सीखा कि भगवान की इच्छा सर्वोच्च होती है, इंसान सिर्फ साधन है, निर्णय उनका होता है। और तभी से गोवर्धन हर दिन उसी स्थान पर भगवान कृष्ण को प्रणाम करता, बिना किसी चाह के, बस भक्ति और समर्पण के साथ, क्योंकि उसने जान लिया था कि सच्ची श्रद्धा का अर्थ है कर्म करना और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देना।